सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आपके सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, फटाफट खटाखट आ जाइए। सेशन की शुरुआत हो गई है। लाइक शेयर करते हुए जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, हाँ, कुछ कारण से पहुंचने में थोड़ी समस्या थी। टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास कोई में कहा है कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है, तो आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आपको तरीका इस लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप कर लीजिए। और जब लगे कि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर होता है आपका संस्कृत चंद्रा का, ठीक है जी, हाँ, ओनली ऑन संस्कृत चंद्रा। टेलीग्राम चैनल हमारा है संस्कृत चंद्रा का। अगर आप चाहते हैं संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लें। रीजन क्या है कि यहां पर आपको जो प्राप्त होता है डेली बेसिस का, जो बोर्ड का हमारा पीडीएफ है जो आपको यहां पर हम पढ़ाते हैं, वो डेली आपको हम शेयर कर देते हैं आपके टेलीग्राम पर। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, ये आपका क्या होता है, इसी नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस आपको यहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, और इसी नाम से इंस्टाग्राम पेज, संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज भी है, ठीक है जी। निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा कि आपका जो ये सेशन है इसमें गद्यांश भी होगा, पेडागॉजी भी होगी ना, गद्यांश भी होगा, पेडागॉजी भी होगी। गुड्डू कह रहे हैं सर हिंदी बहुत कमजोर है बच्चा। हिंदी के लिए आपको आना है कितने बजे? 9 PM पर। डेली 9 PM रात में 9 बजे हिंदी भाषा के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। 9 PM पे डेली हिंदी भाषा पढ़ो। अगर आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है जी, हाँ जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक नहीं किया तो करते रहो। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको कह दिया है कि जितने विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, सबको हमने बता दिया है, कह दिया कि सभी विद्यार्थी कोशिश किया करें कि डेली एक कम से कम 5 लाइन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा टाइम दो, केवल 5 लाइन डेली किसी भी गद्यांश का आप डेली का डेली रीडिंग करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ सारे विद्यार्थी, क्योंकि बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है बच्चा क्योंकि यहां पर ये दो जी कर लो जी, बात है ना जी, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि यहां पर आपको जब ऐसा आप डेली पढ़ोगे तो पेपर थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। जो आप पेपर देखते ही डर जाते हो वो चीज नहीं होगी अगर आप डेली संस्कृत भाषा का रीडिंग कर रहे हो। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम का कोई, व्याधा मतलब बहेलिया, ठीक है ना जी। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, और पक्षी मृग आदि के ग्रहण के द्वारा, ग्रहणेन, ठीक है। अच्छा कोई हमको ये बताओ ग्रहणेन में विभक्ति कौन सी लगी है? ग्रहणेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कम करके बताएंगे से। ग्रहणेन सह स्वीयाम, स्वयं की, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति निर्वाह का अस्म मतलब करता था, ठीक है जी। ग्रहणेन में विभक्ति और वचन बताएंगे कमेंट करके सारे विद्यार्थी। ये आपके, हम आपसे ऐसे पूछते रहेंगे ना, तो आप ऐसे पूछते रहेंगे तो ग्रामर आपकी तैयार होती रहेगी, ठीक है। ग्रहणेन में व्यक्ति, एकदा सह वने जालम विस्तीर आगतवान, एकदा एक बार, सह मतलब वह, कौन? व्याधा, वो बहेलिया, वने मतलब वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य क्या लिखा हुआ है? विस्तीर मतलब फैला करके, आगतवान मतलब चला आया, ठीक है जी। आगतवान का मतलब क्या हुआ? चला आया, ठीक है जी। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अन्यस्मिन् दिने, दिवसे, अन्य दिन में कह रहे हैं सर, तृतीया का बहुवचन। एनके गुप्ता बहुवचन कैसे हो गया? बालकेन पढ़ा है, बालकेन, ठीक है जी। बालकेन, रामेण, कृष्णेन पढ़ा कि नहीं पढ़ा इनके भाई साहब? है रामः राममो रामेण रामाय, बालकः बालकम बालकेन बालकाय, ग्रहणः ग्रहणम ग्रहणेन,
तृतीया का एक वचन है, तृतीया का नॉट बहुवचन, ओनली एक वचन है, ठीक है ना जी। हाँ तो एक वचन होगा, चलते रहो बढ़ते, बहुवचन नहीं होगा भाई। हाँ जी, जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है संस्कृत चंद्रा पर, ठीक है। तो अन्य दिन जो सुबह सुबह के समय में जब वह यदा मतलब जब, चंचला मतलब वो व्याधि, वनम गतवान वन को गया, गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है, चलो जी। तदा सह दृष्टवान, दृष्टवान और गतवान में प्रत्यय बताओ, कमेंट करके लिखते रहो, समझते रहो, ऐसे पढ़ते रहो और एक्टिविटी करते रहो। गतवान में और दृष्टवान में प्रत्यय बताओ। एक दिन सुबह जब वह यदा जब वह चंचल वन गया, तब वह देखा, यत मतलब होता है कि, तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य से एक व्याघ्र मतलब व्याघ्र बद्ध मतलब बंध गया था। सो अचिंतयत वो सोचा, व्याघ्र माम खादयिष्यति कि जो वो व्याघ्र है वो माम मतलब मुझे, अहम माम मया महीनम। हाँ अब बताओ माम में कौन सी विभक्ति है, माम में विभक्ति बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर प्रत्यय कौन सा था, तवतु प्रत्यय प्रयोग हुआ है, भूतकालिक प्रत्यय होता है, ठीक है जी, तवतु प्रत्यय। यहां पे माम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, हमने पढ़ा दिया है पेड क्लास में भी इसको। माम, माम में विभक्ति और वचन बताओ, माम पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, खादिष्यति हमको खा लेगा, ठीक है, लिट लगा लगा हुआ है, भविष्य काल। अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहां से पलायन करना ही सही होगा। व्याघ्र न्यवेदयत, व्याघ्र ने न्यवेदयत मतलब निवेदन किया। हमको ये बताओ न्यवेदयत पद में संधि कौन सी हो रही है, थोड़ा सा एक्टिव रहें आप सारे विद्यार्थी, हम निश्चित तौर पर आपको बेहतर और अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, जैसे कहने अगर ऐसे आप पढ़ते रहोगे तो संस्कृत भाषा आसान हो जाएगी, लेकिन आपका सहयोग परम आवश्यक है कि आप भी थोड़े दिन कम से कम एक्टिविटी हमारे साथ इस तरह की करते रहें। हम भी चाहते तो सीधे पढ़ा के सीधे क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है, वो यहां कर लोगे लेकिन पेपर में क्या करोगे फिर, है ना, तो समझ कर पढ़ो, है ना जी। ग्रामर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा जो कम से कम 6 से 7 नंबर आपका अपना हो जाएगा। इसलिए पलायनम करणीयम, व्याघ्र नवेदन मन निवेदन किया। तो माम में कौन सी विभक्ति आपने बताया है, कमेंट करके बताओ तो, ठीक है जी। तरी अहम त्वाम ना हनिष्यामि, तब मैं तुमको नहीं मारूंगा। हन मतलब हन में, हनिष्यामि में कौन सी धातु है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ हनिष्यामि में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी जी, ठीक है। ठीक है जी, आज फटाफट भाई बुला लाओ जो चले गए हैं मोची से। तरी अहम त्वाम ना हनिष्यम, तब मैं तुमको नहीं मारूंगा, ठीक है। यदा सह व्याधा व्याघ्रम जालाद वही, तदा, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, व्याधा कौन था, नाम किसका, क्या नाम था व्याध का, चंचला नाम था। व्याघ्रम जालाद वही, व्याघ्र को जालात मतलब जाल से, पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन का प्रयोग, ठीक है, वही मतलब बाहर, निरसारयत निकाला, व्याघ्र क्लांत आसीत बहुत ज्यादा वो थका हुआ था, क्लांत था, ठीक है। सो अवदत अतः उसने कहा, भो मानो पिपासु वो बहुत प्यासा हुआ था, क्लांत था, थका हुआ था, तो सो मतलब सो अवदत सह अवदत वो बोला, हे मानो पिपासु, पिपासु मतलब पीने की इच्छा, ठीक, अहम पिपासु अहम हम, हमें प्यास लगी है, ऐसा उसने कहा, ठीक है जी। नद्याह जलम आनीय मम पिपासाम समयम, समय कह रहे हैं कि नदी से जल ला करके, इन्होंने क्या कहा कि भाई नदी से जल ला करके, जो भी विद्यार्थी हैं रीज्वाइन कर लो बच्चा, क्लास कंटिन्यू हो गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इंटरनेट की, है ना जी, वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो सबसे निवेदन भाई फटाफट आ जाओ सारे के सारे विद्यार्थी, पुनः ज्वाइन कर लें जी, ठीक है, नेटवर्क का इशू समाप्त हो गया है, ठीक है। अतः जलम, जलम आनी, जलम आनी, इसमें दो चीज, जलम आनी जल करके
हमारी पिपासा जो है, समय मतलब शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। व्याघ्र जो है जलम पीत्वा, अब हमको ये बताओ, ये जो पीत्वा पद है इसमें धातु और प्रत्यय बताओ, धातु प्लस प्रत्यय कौन सा लगा है, आप सभी कमेंट करके बताओगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट करके बताओगे धातु और प्रत्यय यहां पर कौन सा लगा है। पुनः व्याधम अवद, पुनः व्याध से बोला, शांताम में पिपाशा, हाँ हमारी जो पिपासा है, प्यास थी, वो शांत हो गई। सांप्रतम इस समय, ये जो सांप्रतम पद है, सांप्रतम ऐसे लिखा है, सांप्रतम पद कैसा पद है बताओ। बुभुक्षितोस्मि इदानीम, अब हमारी प्यास तो शांत हो गई, सांप्रतम मतलब होता है इदानीम, इस समय, इस समय ना क्या हो गया है, बुभुक्षितो अस्मि, हम बुभुक्षित मतलब हम भूखे हैं, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब इसके बाद हम तुमको खाएंगे। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, हमने तो तुम्हारे लिए धर्म आचरितवान, हमने तुम्हारे लिए धर्म किया, ठीक है। त्वया मिथ्या भणितम, और तुम्हारे द्वारा तो झूठ फालतू का जो है हमें ऊपर अब भरितम, त्वया मिथ्या भरितम, फालतू आप परेशान हो रहे हो हमारे लिए। तुम माम खादितुम इच्छसी, और तुम हमको खाने की इच्छा रख रहे हो, हमने तो तुम्हारी जान बचाई। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने बोला, अरे मूर्खः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो भैया ऐसे ही कभी, आजकल तो मदद करने में भी समस्या, आजकल तो मदद करने में भी समस्या। अस्तु, बोलो हाँ कि ना। ठीक है जी। व्याघ्र उधर, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, कहें धर्म से क्या होता है बच्चा, धर्म के पालन से पाप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, और पुण्य बढ़ता है, ठीक है ना जी, पुण्यम भवति, पुण्य होता है, ठीक है, धर्म करने से। एव ही पृच्छ कमपि, कुछ पूछो। तो आगे चलते हैं, तो बस चंचलः नदी जलम अपृच्छत, कह रहे हैं फिर चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एव भवति, ऐसे ही होता है धर्म से, क्या होता है बच्चा, धर्म के पालन से पाप कम होता है और पुण्य बढ़ता है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, नदी का जल कहता है कि ये एवं एव भवति, एवं एव मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है जी। जनाः लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धुलते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र का विसर्जन भी करते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, अतः इसका मतलब है धर्म करने से पुण्य बढ़ता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वो जो चंचल कौन था, व्याधि का नाम है, वो वृक्षम अपृच्छत, वो उसके उपगम्य, अब हमको बताओ उपगम्य में प्रत्यय कौन सा लगा, इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं कमेंट करके। उपगम्य मतलब नजदीक जाकर के, प्रत्यय बता देना। अपृच्छत मतलब पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग हमारी छाया में विराम करते हैं, ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खादन्ति, खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य स्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और कुठारे तुरंत हमको जो है उस कुल्हाड़े से प्रहार करके, प्रहृत्य अस्मभ्यम हमको सर्वदा कष्ट देते हैं, ठीक है जी। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी वो हमको छेदन करते हैं मतलब काटते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, ये बात सत्य है कि धर्म से पुण्य बढ़ता है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलीनाम, समीप में एका लोमसिका, लोमड़ी जो है, बदरी गुल्मा नाम मतलब बैर के झाड़ियों में, पृष्ठे नीली नाम वो छिपी हुई थी। एताम वार्ताम शृणोति स्म, और ये वार्ता वो सुन रही थी। स सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, और वो अचानक से चंचल के समीप जाकर के कथयत कहती है। उपगम्य में प्रत्यय है आपका, ल्यप प्रत्यय प्रयोग हुआ है, कौन सा, ल्यप प्रत्यय, ठीक है जी। चंचलम कथयति कहती है, का वार्ता, क्या वार्ता है, आखिर बात क्या हुई। माम अपि, हमको भी जरा बताएं, ठीक है जी, हमको भी जरा आप बताएं कि क्या, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, हमको जरा बताएं। सह अवदत, वह बोला, सह अवदत वह बोला, अहह मातृश्वसः, अहह
मातृस्वसः। एक सेकेंड बच्चे। ठीक है जी। तो यहां पर अह मात्र स्वसः, मात्र स्वसः का मतलब क्या होता है? माता की बहन, मौसी। हाँ, सह अवदत, वह बोला। कौन बोला? चंचलम। अह मात, हे मौसी, अव अवसरे तुम समागतवती, इस अवसर पर आप भी आ गई हैं। मया अस्य व्याघ्र से प्राणाः रक्षिताः, आप इस व्याघ्र से हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। परम ऐसा माम एवो खादितुम इच्छति, क्योंकि ये हमको इसके बाद वह खा लेगा। ठीक है, खाने, खादितुम मतलब खाने के लिए इच्छा रखता है। तो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा लगा है? प्रत्यय खूब पहचानो। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, और जो आपने उपगम में या विज्ञाय में, उपगम में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम नवेद्यत, उसके बाद वो जो बहेलिया था, व्याधि था, चंचल था, लोमशिकायै, लोमशिका के लिए संपूर्ण कथा को बताया। ठीक है, लोमशिका चंचलम अकथ्य, उससे कहती है बाणम। तुम जालम प्रसारे, आप अपना जाल फैला दो फिर से भाई। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर वह व्याघ्र से बोला, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, आप इस और उसके बाद उस व्याघ्र से पूछो कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए थे। देखो कैसे लोमड़ी होती है चालाक, है ना जी। लोमशिका चालाक थी। हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, करोगे? बताओ करोगे कि नहीं, पहले हाँ या ना। मैं आपको एक एक्टिविटी दूं, बताओ हमें, पहले बताओ भाई करोगे? मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूं, वो विभक्तियों, विभक्ति ऐसे ही सीखोगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। तो लोमशिकाय में हमका भैया तुम विभक्ति और वचन बता दो। इस लोमशिकाय पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन प्रयोग हुआ है? जितने छात्रों ने अगर हमारे साथ शब्द रूप थोड़ा सा भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा होगा, वो एक याद करेंगे 10 याद हो जाएगा। लोमशिकाय प्लीज बताइएगा सभी लोग, ठीक है। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छसि, लोमशिका ने कहा उस चंचल से कि ऐसा करो, तुम व्याघ्र से फिर से बोलो, पहले जाल फैला दो, फिर तुम उस व्याघ्र से पूछो, भाई साहब तुम कैसे फंस गए थे जाल में, हमको फिर से, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशद, और जो व्याघ्र था वो उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उसी जाल में प्रवेश कर दिया। लोमशिका पुनः अकथयत, फिर लोमशिका ने, उस लोमड़ी ने पुनः अकथयत, फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, और इस समय वह फिर से कूद कूद कर, जो है कूर्दनम मतलब कूद कर, बार बार करके दर्शय, देखती, देखो देखो देखो, सह तथैव समाचरत, वो फिर से वैसे ही फंस गया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, और लगातार वह अपने कूर्दन से, कूदने से वह श्रांत थक गई। ठीक है जी। जाले बद्धा सह व्याघ्रः क्लांतः, और बना हुआ वो जो व्याघ्र था फिर से वह क्लांत, सन निस्सहायो भूत्वा, और बिना किसी का सहारा होते हुए, तत्र अपतत, वहीं गिर गया। कोई बताया है चतुर्थी एक वचन? बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा आंसर किया है जिन्होंने कहा है लोमशिकायै। यहां पर लोमशिकायै, रमा रमाम रमया रमायै, लता लताम लतया लतायै, बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै, लोमशिका लोमशिकाम लोमशिकया लोमशिकायै। तो चतुर्थी का एक वचन, बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वेल डन, अच्छा सीखोगे, बढ़िया सीखोगे। प्राणम भिक्षाम इव च अयाचत, और भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, उस लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भणितम, सत्य ही तुम्हारे द्वारा भणितम मतलब कहा गया है। क्या? धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव अस्तु, जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सा व्याघ्रः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, और जाल में पुनः उस बंधे हुए व्याघ्र को देख करके वो जो व्याधि था प्रसन्न होकर के घर को लौट गया। बोलो समझ में आया क्या? देखो लंबा चौड़ा था पैसेज। देखो थोड़ा हो सकता है कि हमारी क्लास के साथ आपको समय जरूर लगे, लेकिन बच्चा दो तरीका होता है कि हम केवल आपको उत्तर बता दें, और एक तरीका यह भी होता है कि चूंकि पैसेज लेंदी आता है, लेंदी पैसेज का एक ही तरीका है बढ़िया सा कि आप कोशिश करो सारे विद्यार्थी कि आप डेली एक पैसेज की रीडिंग मारो। जब पढ़ना सीख जाओगे तो आपको संस्कृत का पेपर लेंदी जो लगता है, जो कठिन लगता है, वो पक्का कम हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं।
व्याधः कथम स्वजीविकाम अचालयत। बताओ वो जो व्याधि था, जो व्याध बहेलिया था, अपना जीवन कैसे चला रहा था जी। कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी। जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का संस्कृत चंद्रा पर बहुत स्वागत है। प्लीज डू मोर लाइक योर सेशन। लाइक करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। हाँ, आपको पता है डेली 10 बजे 10 AM पर 10 से 10:15 हो जाता है, थोड़ा सा एक क्लास और होती है। 10 AM पर आपको संस्कृत, रात में 9 PM पर आपको हिंदी भाषा। ये दोनों टाइमिंग आपके लिए है। शाम को 9 बजे हिंदी, सुबह 10 बजे संस्कृत। जो भी समय आपके पास बचा है 2 महीना फुल मेहनत, ठीक है जी। बाकी 15 दिन केवल रिवीजन। सर निर्माणे पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन जाल विक्रयण व्याघ्रादि हिंसाम पशुनाम मांसक विक्रयण। कैसे अपना जीविका चलाता था। सभी लोग कैसे, पक्का, और अर्चना सिंह कहें सर डी वाला राइट आंसर है। चलो हम सबका कंफ्यूजन, जब अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो तुरंत पैसेज में उत्तर देख लो, क्योंकि पैसेज से ही आंसर सही करना है। तो व्याधः स्वजीविकाम अचालयत, तो कैसी अपनी जीविका चलाता था, देखते हैं ना जी। स्वजीविकाम, ये देखो जीविकाम शब्द आया है निर्वाहयति, तो इसी लाइन में ऊपर नीचे कहीं इसका अर्थ होगा। चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वयं जीविकाम निर्वाहयति। मतलब वो पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, वो पक्षी मृगादि के ग्रहण के द्वारा, मैंने पढ़ाया था ना, अगर आपने बताया ना पढ़ना बढ़िया जान रहे हो, पैसेज की रीडिंग बढ़िया जान रहे हो तो बढ़िया कर लोगे, अच्छा सीख लोगे। सही बता रहे हैं, बी फॉर बेस्ट आंसर। चंचलः स्वजाले कम बद्धम दृष्टवान, जो चंचल था अपने जाल में कम, किसे, बद्धम, बंधा हुआ, दृष्टवान मतलब देखा। सभी से निवेदन है प्लीज सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। संस्कृत चंद्रा की डेली क्लास के लिए आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चंद्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर भी करते रहें, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। मृगम व्याघ्रम श्रृगालम गजम, अपने जाल में किसो बंधा हुआ देखा, दूसरे का आंसर करो, दूसरे का ए और बी। अरे हमरे भैया अपने जाल में किसको, तो चलो अगर आप देखो इसमें दो दो आंसर आ, कोई ए बता रहा है कोई बी। अब इसमें है दिक्कत, तो अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम, इसकी पुष्टि के लिए हम पैसेज में जरूर देख लेना। पैसेज में क्या देखो, दृष्टवान, बद्धम दृष्टवान कहां है जी, देखो गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सा दृष्टवान् यत् तेन विस्तारते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धा आसीत। कौन, व्याघ्रः बद्धा, एकदम डिक्टो हमको पैसेज के अनुसार उत्तर करना है, याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है। तो पैसेज के अनुसार उत्तर करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्याघ्रम। तो भैया ए वालों गलत हो, आपका बी वाला एकदम राइट आंसर है। आगे आ जाओ। व्याघ्रः व्याधम किम निवेदयत, जो व्याघ्र था वो व्याधि से क्या निवेदन किया, ये पूछ रहे हैं। क्या निवेदन किया, आत्मानम मोचयितुम, स्वयं को छुड़ाने के लिए, स्वयं को पालने के लिए, तड़ागा जलम, तड़ाग से, तालाब से जल लाने के लिए, या भोजन लाने के लिए। क्या निवेदित किया था, किम निवेदयत, क्या निवेदन किया था, उत्तर करके बताएंगे सारे विद्यार्थी। कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, है ना जी। डू मोर लाइक एंड शेयर योर क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना जी। चलो बताओ जी। आत्मानम मोचयितुम, स्वयं को मुंचयितुम, अपने को छुड़ाने के लिए बोला था ना। अभी देखो कुछ लोग इसमें भी कह रहे हैं सर बी वाला राइट आंसर है, पालने के लिए बोला था। और कुछ लोग डी बता रहे हैं तड़ाग से जल लाने के लिए, निक्की कुमारी। आइए तीसरे का डी वालों, हम आपको कहीं पूरे पैसेज में तड़ाग शब्द आया ही नहीं है। पहले तो यहीं से जान लो कि पूरे पैसेज में कहीं तड़ाग शब्द आया ही नहीं है। नदी का जल जरूर आया है लेकिन तड़ाग नहीं आया है। और हमको जो पैसेज का उत्तर करते हैं, भाषा कोई भी हो, अकॉर्डिंग टू पैसेज करना सीख के पढ़ो। आइए आपका हम दूर करते हैं थोड़ा सा आपका जो भी ये है ना जी। व्याघ्रः लिखा है, व्याघ्रः न्यवेदयत भो मानो कल्याणम भवते यदि त्वं माम मोचयिष्यसि। क्या लिखा है,
मोचैतुम लिखा है ना, मोचयिष्यसि, जब हमको आप छुड़ा दोगे, मोचयिष्यसि, इधर मोचैतुम, तो राइट कौन सा हो जाएगा, यही वाला, स्वयं को छुड़ाने के लिए बोला था, ए वाला राइट आंसर। कभी भी जो उत्तर करना है अकॉर्डिंग टू पैसेज ही करना है। हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो। यदा व्याघ्र से पिपासा शांता तदा सा किम ऐच्छद, जब व्याघ्र की पिपासा मतलब प्यास शांत हो गई, तदा मतलब सा किम इच्छत, वो क्या इच्छा कर रही। देखो एक चीज आपको और तरीका बता दें, अगर सीखना चाहो तो पढ़ने का तरीका सीख लो। संस्कृत वालों, अगर आपको लग रहा है कि हमको अर्थ नहीं आता है, जब भी आपको यहाँ एक पेन और पेज लेकर बैठा करो, और हमें लगता है प्रैक्टिस संख्या 1 2 3, चूंकि ये पूरी पीडीएफ आपको आपके हम टेलीग्राम पर डेली भेज देते हैं ना, तो आप उसके अर्थ जो है क्या किया करो, एक कॉपी में तुरंत लिख लिया करो। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है, कहीं पर समस्या हो रही है, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिवीजन टाइम में आप उसको एक नजर मार लोगे तो परीक्षा में आपकी हेल्प हो जाएगी। सही बता रहे हैं, पढ़ने का सही तरीका संस्कृत वाला। व्याधितुम वने मृग्याम चरितुम विश्रामम करतुम या जले स्नानम, जब उसकी प्यास शांत हो गई तो क्या सोचा था, तो तुरंत कहा अब हम तुमको खाएंगे, हमारे भुभुक्षोस, हम भुभुक्षितोस्मि, अब हमें भूख लगी है, तो व्याघ्र को व्याधि को खाने की इच्छा प्रकट किया। ठीक है, देखो पढ़ा, ये देखो पूछा भी है, उपगम्य इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः, उपगम्य शब्द का क्या अर्थ है, जल्दी बताएंगे सारे लोग। जितने लोग जुड़े हैं संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप पेड क्लास के विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है, संस्कृत चंद्रा से, तो ये नंबर होता है हमारा, इस कर सकते हैं, कोशिश करें व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रणामम कृत्वा समीपम गत्वा स्पर्शम कृत्वा जलेन, उप मतलब होता है नजदीक, है, गम में मतलब जाना, तो गत्वा जा करके, गत्वा, और यहां पे ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, गत्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। आपको पता है कि नहीं, मैंने आपको बताया है, त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों एक जैसे अर्थ देते हैं, दोनों एक ही जैसे अर्थ देते हैं मेरे प्यारों। निम्नलिखितेषु वृक्षस्य पर्यायवाची कः शब्दः, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, लता, कुवलयः, जलेरूहः, तरुः। बोलो क्वेश्चन नंबर 6, वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष से पर्यायवाची का। भाई आप और बढ़ाओ सेशन को, और लाइक करो, शेयर करो। हाँ, आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा होती है, 100% आपके लिए हम बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करते हैं जी। तो यहां पर वृक्ष का पर्यायवाची तरुह हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। ये जो देख रहे हो ना, चुप्पे सेशन को लाइक कर दें, पेन फेंक के मार दें तो नाक में लग जाएगा। ले जी, पूछ लिया ना जी, मई शब्द रूप से निर्माणम कथम भवती, ये देखो भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही ग्रामर पूछता है, आपके पता है कि नहीं, ऐसे ही ग्रामर पूछता है, और हमारे साथ जब पैसेज आप कर रहे हो तो निश्चित तौर पर ग्रामर हम वहीं आपका तैयार करते रहेंगे। ठीक है जी, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। आशुतोष सरोज जी, श्रेया मिश्रा, उत्कर्ष राय, और कुमार कौशिक, अर्चना, पूनम कुमारी, अमरेश कुमार, कौशिक कुमार, मोनी राव, इन सभी का बहुत स्वागत है बच्चा। हाँ, साहू जी, प्रतिमा, लाइक करो, शेयर करो, आपके जिम्मे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि संस्कृत भी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, सुना है कि नहीं, तो व्यय करने से बढ़ेगी विद्या। अस्मद का पहले तो मई शब्द किसका रूप है, तो ये अस्मद का है, किसका, ये अस्मद का है, जहां युष्मद पहले उसको हटा दो, और इदम, ये बी और सी गायब हो गया, बचा आपका ए और डी। ऐसे ही अगर आपको नॉलेज है तो आप ऐसे ही इसको हटाने का प्रयास करोगे, इसको ऐसे ही आप हटाने का। असमद का तो आप, हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, अरे पढ़ाया है, ये सारे टॉपिक हमारे पेड क्लास में भी हो चुके हैं। तो अहम मया मह्यम मत मम मयि, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, आहम मया मह्यम मत मम मयि। हाँ, एक वचन सप्तमी विभक्ति, तो कहा ये सप्तमी एक वचन, तो भैया डी वाला सही कर लो, बाकी सब है गलत। डी इज द राइट आंसर। कैसे आपको हल करना है, कैसे आपको जानना है, वो सारा तरीका हम आपको सिखाएंगे, और जहां पर लगेगी वहां लगाएंगे ट्रिक, चिंता मत करना। संस्कृत चंद्रा की ट्रिक पढ़ लो, हो जाएगा खतरनाक। 8वें का सी,
उपसृत्य इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, उपसृत्य में कौन सा प्रत्यय। अभी आपको उपगम्य में देखो, ऐसे ही देखो, मैंने पूछा ना जी, पढ़ाते समय पूछा था उपगम्य में प्रत्यय, यहां क्या पूछ लिया, उपसृत्य में प्रत्यय। बताओ कौन सा प्रत्यय है, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर सभी करेंगे, सारे विद्यार्थी बता रहे हैं सभी लोग, ए और सी, ए और सी, अरे बढ़िया। यत प्रत्यय, यत प्रत्यय जहां पर लगेगा वहां ए या कैसे ध्वनि आएगी, जहां पर यत प्रत्यय लगा रहेगा वहां पे ध्वनि कैसे आती है पता है, जब वो शब्द आप बोलोगे ए या एयम, मतलब ये से, जैसे अगर नी धातु में तो ने या ने, पा धातु में पेयः पेया पेयम, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये तो नहीं है, क्यप भी नहीं है, यक भी नहीं है, कौन सा, ल्यप। शुरू में उपसर्ग अंतिम में या, शुरुआत में उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में या की ध्वनि आ जाए, ल्यप प्रत्यय लगा देना बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कसम खा ले, खाएंगे नहीं, 100% बता रहे हैं जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय कक्षाया छात्रो जतिनः श्रवणे काठिन्यम अनुभवति। कोई जतिन नाम का कोई बालक है, वो सुनने में कठिनता का अनुभव कर रहा है। तस्य सहायतार्थम भाषायाः अध्यापक रूपेण उचित रणनीति का भवितुम अर्हति। आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में एक जतिन नाम का बालक है, वो क्या हो रहा है, उसके श्रवणे काठिन्यम, सुनने में उसको कठिनता है। अब उसकी सहायता के लिए भाषा के अध्यापक के रूप में उचित रणनीति कौन सी होगी। 4 रणनीति होती हैं, उत्तर करके बताओगे सारे के सारे विद्यार्थी। जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। डू मोर लाइक और सेशन, लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेवारी है मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, ठीक है जी। स्वागतम सर्वेशाम करते, बहुत स्वागत संस्कृत चंद्रा पर सारे विद्यार्थियों का। सॉरी जी, सभी का कहना है सर बी और डी बता। देखो, तस्य सहपाठिना प्रेरयिष्यति यत् तेन सह वार्तालापे भाव भंगिमादिभिर तस्य सहायकाश भवेयुः। उसके सहपाठी को प्रेरित करेंगे कि वह उनके साथ वार्तालाप, भाव भंगिमा आदि के व्यवहार के द्वारा उसके साथ सहायक हो। उसके लिए क्या हो, वह उसका सहपाठी उसके लिए सहायक हो। अगर सुन किसी को श्रवण में कठिनता आ रही है, उसको भाव भंगिमा आदि के माध्यम से, वार्तालाप की भाव भंगिमा से उसको समझा के समझाएं। एतादृश विशेष विद्यालय गच्छेयुः, उनको विशेष विद्यालय में भेजाना चाहिए और उत्तम प्रकार से उनको शिक्षा देनी चाहिए। या फिर एतादृशान छात्रान अधिकेन दत्तावधानेन पाठेन अन्येषां छात्राणां शिक्षणम अल्पम भविष्यति, या अन्य छात्रों की तुलना में इनका जो शिक्षण वो कम हो। प्रधानाचार्यम सूचयिष्यन्, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे कि आपकी कक्षा में बालकम सहयोगम न ददाति, कि हमारी कक्षा में जो बालक है जतिन, वो हमको सहयोग नहीं दे रहा है। अरे तुम लोग शर्म नहीं आती सी बताने वाले हैं, बड़े आए, पेन फेंक के मार देंगे। आपका जो राइट आंसर होगा, कह रहे हैं कि छात्र को कम दो समय, ऐसे छात्रों को अधिक ध्यान देना चाहिए, पाठने पढ़ाने में अधिक ध्यान है, और अन्य छात्र की अपेक्षा उनका शिक्षण कम करना चाहिए। ऐसा है क्या? हमारी क्लास में कोई ऐसा बालक है जो उसके सुनने में थोड़ी सी कठिन का अनुभव है, उस थोड़ा सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको हम कम कार्य देंगे या उसको हम उसका शिक्षण कम करेंगे, बाकी सबकी ज्यादा करेंगे। कभी भी ऐसा भेदभाव हमको अपनी क्लास में नहीं करना है, गलत है, ए वाला राइट है। अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बात सुन लो समझ लो, नहीं तो गलती करके आओगे। 100% बता रहा हूं कि जब कभी आपकी क्लास में ऐसा हो कि कोई बालक है सुनने में कठिनता का अनुभव कर रहा है, एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, आपको क्या करोगे, आप उस विद्यार्थी को और उसके सहपाठी के सहपाठी ना उनके सहपाठी को हम प्रेरित करेंगे कि उस, चूंकि देखो बालक जो है अपने सहपाठियों से ज्यादा सुलभ होता है, ज्यादा मिला होता है ना, उससे ज्यादा सहज महसूस करता है, तो उस सहपाठियों से कहेंगे कि उनके साथ वार्तालाप करें और कैसे भाव भंगिमा आदि के माध्यम से व्यवहार करें।
ठीक है, और जो कि उनके लिए सहायक होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर वो जैसे आप कुछ सुन नहीं पा रहे हो तो आप भावभंगिमा के माध्यम से आप समझ सकते हो चीजों को। बोलो हाँ कि ना, तो ए वाला राइट करो, आगे बढ़ो। एकदम राइट, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आपका उत्तर हमेशा बढ़िया आता है। निकटस्थ विकास परिक्षेत्रम इति अवधारणा केन संबद्ध। निकटस्थ विकास का परिक्षेत्र, यह अवधारणा किससे संबद्ध है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। हाँ बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, और सभी लोग बताएंगे, सभी लोग कहें ए वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंध है। अच्छा, इसका और भी नाम होते हैं, पता है? सबसे बड़ी चीज संस्कृत की शब्दावलियों को समझ लेना। सबसे बड़ी चीज संस्कृत की शब्दावली को, वही है आपकी परीक्षा का हासिल, है ना जी। पहले का बी, दूसरे का सी तो हर कोई बता देता, लेकिन जानना यह जरूरी है कि एग्जाम में यह किस किस नामों से पूछा जाता है। कहीं लिखा होगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र, कहीं लिखा होगा संभावित विकास का क्षेत्र, है जी। क्या लिखा होगा? संभावित विकास परिक्षेत्रम, ठीक है जी, परिक्षेत्रम लिखा होगा। और कहीं लिखा होगा, ये वाला नाम देख लो, आसन्नवर्ती परिक्षेत्रम। क्या लिखा होगा? आसन्नवर्ती परिक्षेत्रम। आज समझे कि नहीं समझे आप लोग? बताओ फटाफट हमको जी। आसन्नवर्ती परिक्षेत्रम नोट करो, लिखकर भेजो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखकर भेजो ताकि भूलो ना दोबारा, ठीक है जी। विनीता राजपूत कह रही है कि सर ये पेपर फर्स्ट के लिए है या पेपर सेकंड के लिए है? अब हम क्या ही बताएं आपको, है ना जी। पेडागोजी कोई पेपर निर्धारित नहीं करती है। आप पेडागोजी कुछ भी पढ़ सकते हो, इसमें हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं बोथ पेपर के होते हैं। नोट कर लो सारे लोग, ठीक है जी। वेट अ मिनट, ओके, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर आप लोग फटाफट आंसर। ठीक है, बताओ जल्दी से। दिल्ली नगरात, क्या लिखा हुआ है? दिल्ली नगरात आगत्य आकर के एकह बालकः हैदराबाद नगरे निवसति। दिल्ली नगर से आकर के एक बालक हैदराबाद नगर में निवसति, निवास करता है। स्व स्व सहपाठी प्रतिवेशकई, वह अपने सहपाठी, अपने प्रतिवेशकई का मतलब होता है, नोट करो अगर ना पता हो तो लिखो इसको। हाँ, पड़ोसी, क्योंकि ये सारे शब्दावलियां अर्थ आपको काम आएंगे एग्जाम में। प्रतिवेश, पड़ोसियों के साथ संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा शिक्षते, सीख जाता है। एतत् किम कथ्यते, बताओ। जैसे आप दिल्ली नगर में रहते हो और आप चले गए हैदराबाद गए, अब मना अच्छी बात है, जितना यायावरी जीवन व्यतीत करो बड़ी अच्छी बात है, समझे कि नहीं। आप चले गए हैदराबाद और वहां ठीक है अपने सहपाठी जो आपके मित्र वगैरह होंगे, आपके पड़ोसी आसपास हैं, उनसे संवाद के माध्यम से तेलुगु भाषा आप सीख गए। लगातार उठ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, आप सीख गए तेलुगु भाषा। तो इसको क्या भाषा का ज्ञानार्जन कहोगे, भाषा का योग कहोगे, भाषा का अधिग्रहण कहोगे, भाषा का प्रक्रम कहोगे? बोलो क्या कहोगे? तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा उत्तर किया है। लाइक नहीं किए हैं बहुत सारे विद्यार्थी, सेशन को लाइक कर लेना। इसको कहते हैं भाषा का अधिग्रहण या अर्जन। याद रखना, हम अधिग्रहण और अर्जन किसका करते हैं? जब हम कोई भी भाषा अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, अनौपचारिक मतलब बिना किसी नियम में बंधे सीखते हैं। अनौपचारिक का मतलब यह होता है कि बिना किसी नियम में बंधे हुए हम सीखते हैं।
बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जी? हाँ, बिना किसी नियम में बंधे हुए सीखते हैं तो वही है अनौपचारिक माध्यम। ठीक है जी। और इसका हम क्या करते हैं, ये मातृभाषा हमारी हो सकती है। अब जब किसी पड़ोसी से सीख रहे हो तो डेली जाके उससे कोचिंग तो नहीं ले रहे हो ना, उसके साथ उठ रहे होगे, बैठ रहे होगे, समझ रहे होगे, तब आप उसके साथ ये चीज वो आप तेलुगु भाषा सीख रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोगों ने जी? तो आगे चलें, आगे बढ़ें। तो आपको सी वाला एकदम राइट, समझते रहो, चलते रहो। वाणी ग्रहे अधिकम ना वदति। कोई वाणी है, वाणी मतलब आपकी वाणी नहीं, वाणी किसी कैरेक्टर का नाम है, वाणी किसी कैरेक्टर का नाम है। मतलब कोई बालिका है, वो घर में नहीं ज्यादा बोलती है किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम, और विद्यालय में बहुत बातचीत करती है। एतत् सूचयति, यह क्या सूचना देता है? सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे, जो भी लोग जुड़े हैं। एक ठीक है, बताओ फटाफट जो भी छात्र हैं, है ना जी? फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा सही। वाणी घर में ज्यादा नहीं बोलती है, काहे भैया, मना किया गया है क्या? मना किया गया है कि ना बोलो। और विद्यालय में ज्यादा बोलती है। विद्यालय तस्याह विचाराणाम स्वीकृति लभ्यते, कि विद्यालय में उसके विचारों की स्वीकृति की जाती है। या बहुवार्तालापम कर्तुम विद्यालय अवसरः, कि बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए विद्यालय में अवसर मिल जाता है। या शिक्षकः कक्षायाम अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति, कि शिक्षक जो है कक्षा में अनुशासन ही नहीं रखता है। स्वगृहम तस्य नहीं रोचते, कि अपना घर उसको नहीं अच्छा लगता है। बताओ वाणी संदर्भ में कौन सा वाला आंसर राइट है, कौन सा वाला सही है? सभी लोग कह रहे हैं 12वें का सर बी वाला राइट आंसर है। पक्का श्योर लॉक कर दिया जाए? तो हम कह रहे हैं सर बी वाला। बढ़िया है, पेन फेंक के मार देंगे। बहुवार्तालापम कर्तुम विद्यालय अवसरः लभ्यते, विद्यालय तस्य विचारम स्वीकृति ही लभ्यते। देखो, आप बातचीत कहां करते हो? जहां पर आपके विचारों की स्वीकृति हो। आप लोग का आंसर आ रहा है सर बी वाला राइट है ना? देखिए जी, सही है। बहुत बातचीत करने के लिए विद्यालय में अवसर प्राप्त होता है, बहुत वार्तालाप करने के लिए। बात ये नहीं है, जहां पर आपके विचारों की स्वीकृति होगी वहां पर आप ज्यादा बातचीत करोगे, आप सहज महसूस करते हो। बोलो हाँ कि ना? तो आपका जो राइट आंसर होगा ए, नॉट बी। ठीक है, नॉट बी। आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका भैया ए वाला राइट आंसर। उसके विचारों की स्वीकृति। जैसे क्या है, अब आप कभी किसी किसी से बातचीत कर रहे हो, अगर आपके विचारों की स्वीकृति हो, अगर आपके विचार को ग्रहण कर रहा है ना जी, तो जाहिर सी बात है आप उसको बार बार कॉल करोगे, उससे बात करने का मन होगा। अगर विचारों की स्वीकृति नहीं है तो बात करने की इच्छा नहीं होगी। तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हो, क्योंकि हम पेडागोजी व्यवहार से ही सीखते हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना जी? कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से पढ़ना है। कश्चित अध्यापक अर्धम पाठ्यम उच्च सुरेण पठति, कोई अध्यापक है, कोई अध्यापक है, वो पाठ पढ़ा रहा है और उस पाठ के आधे भाग को ऊंचे स्वर में वो पढ़ता है। फिर तदा मतलब होता है तब, सा मतलब वह अध्यापक, समूहबद्धान छात्रान, समूह में छात्रों को स्वयं समापयितुम कथयति। अब समूहबद्ध छात्रों को फिर आधा पाठ तो खुद पढ़ा और आधा पाठ छात्रों कह रहा है कि तुम समाप्त करो। ऐसा कीदृशः प्रयोग, जो इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, ये कैसा प्रयोग होता? उत्तर बताओ। हाँ जी, सुलोचना कह रही हैं वॉइस अच्छा नहीं है। रोहित सोनी थैंक यू। ओके, ठीक है ठीक है, एक वॉइस नहीं अच्छी है। अच्छा जी, चलो बताओ पहले उत्तर करो इसका। बताओ ये कैसा प्रयोग है कि अगर आधे पाठ को अध्यापक पढ़ रहा है, आधे पाठ को हम आपसे, जैसे हम आधा पाठ पढ़े फिर आधा कहें तुम स्वयं उसको पूरा करो पाठ को, तो ये कैसा प्रयोग हुआ? सभी लोग बताओ, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। कहते हैं अनुभवात्मक प्रयोग।
एक ऐसा प्रयोग होगा, अनुभवात्मक प्रयोग होगा, समूह कार्य नहीं है, लेखन का प्रयोग नहीं है। जब भी कभी ऐसा हो कि जैसे आधा पाठ हम पढ़ाए और आधे पाठ को आप स्वयं बोल रहे हो, आधा पाठ हम पढ़ाए और आधे पाठ को आप स्वयं बोल रहे हो, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि आप अपने अनुभव से बोलोगे, अपने एक्सपीरियंस से बोलोगे, तो ये अनुभवात्मक प्रयोग कहलाएगा, है ना जी। कोई कहानी है, आधा हमने पढ़ दिया और आधा आप बता रहे हो, तो आपने अनुभव किया होगा, आपने सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि नहीं। तो अनुभवात्मक प्रयोग इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही जितने विद्यार्थी हैं। डेली 10 AM पर संस्कृत भाषा, और आपको डेली क्लास मिलती है 9 PM पर, रात में 9 बजे आपको मिलेगी हिंदी भाषा। तो दोनों क्लास ज्वाइन करो। अभी 8 बजे वाली क्लास का भी प्लान हो रहा है। भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षायाः उद्देश्यम। किसी भाषा के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है, सभी लोग बताएंगे, सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। भाषा शिक्षण निदानात्मक परीक्षा का क्या उद्देश्य है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ। मात्र पितृ अध्यापक मेलनेषु मात्र पित्राभ्याम प्रतिपुष्टि प्रदानम। निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि मात्र पितृ अध्यापक के मेलन में, मतलब वही जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, उसमें को प्रतिपुष्टि प्रदान करना निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य। या छात्राणाम विवरण पत्र लेखनम, छात्रान प्रतियोगिता परीक्षाभ्यास सज्जीकरणम। सज्जीकरण मतलब क्या, तैयारी। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना। छात्राणाम बोधगम्यताम अंतरालम ज्ञातुम। तो अगर आपको हमारी ट्रिक पता है, हमारा ट्रिक, अगर यहाँ पे आपको एक ट्रिक देखो, गुड्डू वर्मा डी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा वाला ऑप्शन राइट है, सभी लोग बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तर सभी का लाइक भी करना, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो हम सब देख लेंगे जी। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो राइट आंसर है, एक चीज देखो, अगर कहीं निदानात्मक शब्द प्रयोग हुआ है, निदानात्मक परीक्षा ऑप्शन में आया है या क्वेश्चन में आया है, तो उसके संदर्भ में अंतरालम ज्ञातुम, ठीक है, अंतरम ज्ञातुम, बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, कारणम ज्ञातुम, ऐसा कहीं कारण जानने के लिए, अंतर जानने के लिए, अंतराल जानने के लिए, कमी को जानने के लिए हम परीक्षा का आयोजन करते हैं। निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि आपके बोधगम्यता, आपकी समझ में कितना अंतराल है, क्या कमी है, क्या कारण है, क्या अंतर है। बात समझ रहे हो। बुखार आया तो रीजन क्या है बुखार आने का, क्या है ना जी। आप तो डी वाला राइट आंसर है जी। जिन्होंने डी कहा एकदम राइट आंसर किया है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोग अपेक्षया द्वितीय भाषा अध्ययनार्थं सहायकम किम। निम्नलिखित में से मुद्रित पाठ्य पुस्तक के प्रयोग की अपेक्षा द्वितीय भाषा के अध्ययन के लिए सहायक किम, क्या सहायक है, चलो बताओ। सभी लोग बताएंगे जितने लोग हैं। सभी लोग बताओ। व्याकरण अनुवाद पद्धति, भाषा प्रवाह, संदर्भोचित अधिगम या प्राकृतिक अभिगम। बताओ। मुद्रित पाठ्य पुस्तक के प्रयोग की अपेक्षा, जो मुद्रित पाठ्य पुस्तक मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक की बात करें, उसकी अपेक्षा द्वितीय भाषा के अध्ययन के लिए क्या सहायक है। सभी लोग बताएंगे, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी पढ़ो कहीं से, हिंदी संस्कृत यहीं से, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर, तो इसको कहते हैं संदर्भोचित अधिगमः, ठीक है जी। सिचुएशनल अप्रोच बोलेंगे हम। कभी भी जो मुद्रित पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा हम क्या करते हैं, संदर्भ में सीखने का प्रयास करते हैं ना, संदर्भ में सीखने का प्रयास करते हैं। आपका बी वाला एकदम राइट आंसर है। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आपका उत्तर हमेशा अच्छा आता है, बढ़िया आता है। कुछ भी पढ़ो कहीं से। अब आप लोग बताओ हिंदी संस्कृत कहां से, है ना जी। भाषा विषय सहजा तत्वेन किमासेया, एक शब्द यहां मिल गया, उत्तर यहीं से निकलेगा, आंसर यहीं से निकल कर आएगा 100%। चलो बताओ, यहीं से आंसर निकालना है। हम आपको पता है, आप
संस्कृत और हिंदी पढ़ो, आपको हम की पॉइंट बताएंगे कहां से उत्तर निकल के आता है ना, और हर प्रश्न में एक की पॉइंट होता है। हाँ, किरण चौबे कहें विभक्ति में डर लगता है, कहें सर विभक्ति से डर नहीं लगता साहब, सीटेट से डर नहीं लगता साहब, संस्कृत में विभक्तियों से लगता है, हैं? अरे बोलो बोलो, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विद्यार्थियों, आपसे बेहतर कोई नहीं, सबसे बेहतर बताओ। वाग व्यवहारे मानव स्वैच्छिक स्वभाव ताः समस्या यान बालाः वाग व्यवहार क्रमे अनुभवन्ति, मानवानां वाग व्यवहार से नैसर्गिक योग्यता, वाग व्यवहार से पूर्व मानवकृत चिंतनम। तो बताओ भाषा के विषय में जो सहज तत्व से क्या आशय होता है कि वाणी के व्यवहार में मानव का स्वैच्छिक स्वभाव, या फिर ताह वह समस्या जो बालक अपने व्यवहार के क्रम में अनुभव करता है, या मानव की वाणी के व्यवहार की नैसर्गिक योग्यता होती है, या वाणी के व्यवहार की पूर्व मानवकृत चिंतन होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को याद है अभी, कितने विद्यार्थियों को याद है अभी, है ना जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर आपने कह दिया है कि भाई साहब नैसर्गिक योग्यता, ये नैसर्गिक शब्द और सहज शब्द कहीं आ जाए, स्वाभाविक शब्द हो जाए, स्वाभाविक शब्द हो जाए, कहीं अर्जन की बात की हो, कहीं अर्जन या अधिग्रहण की बात की गई हो, है ना जी, कहीं अर्जन या अधिग्रहण की बात की गई हो, कहीं पर बात की गई हो अनौपचारिकता की बात की गई हो, हाँ कहीं पर अनौपचारिकता की बात की गई हो, कहीं पर बात की गई हो मातृभाषा की बात की गई हो, हाँ कहीं पर बात की गई हो प्रथम भाषा की बात की गई हो, तो उत्तर यही सब होते हैं ना। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो अगर इससे है तो ये सही, इससे है ऑप्शन में कहीं अनौपचारिक होता सही, प्रश्न में ये है तो कहीं प्रथम भाषा मातृभाषा होता सही हो जाता, प्रश्न में ये है तो कहीं स्वाभाविक या अर्जन अधिग्रहण होता तो सही हो जाता। तरीका सीखो करने का, हाँ तरीका सीखो, हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन, और संस्कृत भाषा वाले, है ना जी। जी बहुत बढ़िया, स्वागतम सर्वेशम, डू मोर लाइक योर सेशन, सी इज द लल्लन टॉप। आगे आ जाओ, पाठ प्रामाणिकता इत्यनेन को आशयः, भैया भूलना मत, टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी। हाँ पाठ की प्रामाणिकता केवल संस्कृत में ही यह प्रश्न नहीं आता है, ये हिंदी में भी आता है और अन्य लैंग्वेज में भी आता है। बोलो बोलो, जो भी छात्र हैं जी, अलीराजपुर की पावन धरती से स्वागत है दिया शैलेंद्र चौहान जी, संस्कृत चंद्र पर आपका, इनके गुप्ता निशा, है ना जी, जी श्रेया मिश्रा जी हैं, इनके निशा जी हैं, उमा मिश्रा। सबसे निवेदन है कि आप सबसे एक एक लाइक एक एक शेयर संस्कृत चंद्रा के लिए आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तक लेखक विकसिता सुविचारिता पाठ, ठीक है जी। और किसी अगर आपको कोई समस्या होती, कोई प्रॉब्लम है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार वाला नहीं, सीटेट संस्कृत हिंदी को लेकर, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर संस्कृत चंद्रा, ओके। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर स्लाइड में नंबर मिल जाएगा। पाठ पुस्तक विकसित सुविचारित पाठ, नैसर्गिक भाषा प्रयोगम संदर्भ च अनुसृत्य पाठ से उद्गमः, अधिकारी विद्या विद्वद्भिः एकः अधिकारिकम पाठम, पाठ पुस्तक स्थाः समस्त पाठ आख्यान। देखते हैं पाठ की प्रामाणिकता, इससे क्या आशय है, उत्तर करके बताएंगे सभी लोग। ये लो जी, कर लो जी बात, सभी ने कह दिया है सर बी फॉर बेस्ट आंसर है। गोविंद जी, गुड्डू वर्मा, संगीता कुमारी जी, अंकिता, ओके, रेनू रिया सिंह, सभी का बहुत, मनु और मटुन, अर्चना शुक्ला, बहुत स्वागत है। अगर आपने उत्तर कर दिया है क्या, नैसर्गिक भाषा प्रयोगम, जो भी हमारे प्रामाणिक पाठ्य होता है, जो भी हमारी प्रामाणिक पाठ्य होता है, प्रामाणिक सामग्री होती है, उसकी जो जो प्रामाणिक मैटर होता है, वो चाहे पत्रिका हो, है क्योंकि पत्रिकाएं होती हैं उसमें समाचार पत्र आते हैं, वो कैसे उनकी भाषा कैसे नैसर्गिक भाषायाम और संदर्भोचित भाषा का पाठ का उद्गम होता है इस भाषा से, तो बी वाला राइट आंसर है। बहुत अच्छा उत्तर किया है, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सेशन को और बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। चलते रहो, बढ़ते रहो। चलो जी, एक आपको ग्रामर का भी यहां पर प्रश्न मिल रहा है, तो कर लो जी, काहे काहे का शर्मा रहे हो। इत्ते तानी, एक शब्द है इत्ते, इत्ते तानी, क्या लिखा हुआ, इत्ते तानी, अस्य पदस्य, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, शुद्ध विच्छेद किम, इसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा बच्चा, कमेंट करके आप बताओगे, हमें नहीं बताना है, बैठो और बताओ, बस 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 बस, चलते रहो, ज्यादा नहीं जी। अमृता पांडे कह रही है सर बी, स्वागत है अमृता जी संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। डेली आना है, सभी को लाइक भी करना है। देखो सारे विद्यार्थियों ने लाइक नहीं कहा है,
तुम्हारी सासू माँ ने मना किया है कि लाइक मत करना है नहीं, जो तुम इधर बैठो नहीं, इधर वाले नहीं, इनको कह रहा हूं जो लाइक नहीं किया, मैंने फेंक किया नाक में लग जाएगा। बढ़िया है, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बहुत खूबसूरत। इन्ने धनतानी, इति धन एतानी, इति धन एतानी, इतेता धन आनी। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर करते हैं। सभी कहना 18वें का सी राइट आंसर। अरे वाह, हम ऐसे नहीं कहते कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आपका उत्तर हमेशा बढ़िया आता है। लाइव विद डिंपल, स्वागत है डिंपल जी। संस्कृत चंद्र पे आओ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इति धन एतानी, वाह रे वाह। तो अच्छा, संधि का नाम भी बताओ, ये भी तो पूछ सकता है। संधि नाम और इसका सूत्र भी बताओ, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, है कि नहीं? यह कुछ भी आपसे पूछ सकता है बालक। तो बताओ सभी लोग कौन सा इसमें राइट होगा, है ना जी? संधि नाम हो जाएगा, कहोगे सर यण संधि हो जाएगी। संधि का जब पता चल गया तो सूत्र तो आप बता ही ना देंगे। कहोगे सर इको यणची का होता, इको यणची। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा है ना जी? चाचे बुआ फूफा, मतलब जहां भी आपकी इच्छा संस्कृत चंद्रा वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। ले, अध्यापकः निम्न उद्देश्येन छात्रस्य मूल्यांकनम करोति। कोई अध्यापक है, वो निम्न उद्देश्य से वो क्या करता है? छात्र का मूल्यांकन करता है। क्या है, कौन सा? हाँ, उद्देश्येन मूल्यांकन, छात्र से मूल्यांकन। एतद ज्ञातुम, मतलब कोई भी अध्यापक छात्र का मूल्यांकन किस उद्देश्य से करता है, ये पूछना चाहते हैं ना। कहते हैं एतद ज्ञातुम यत् कक्षायाम कः श्रेष्ठः भाषा प्रयुक्तः अस्ति। यह ज्ञातुम मतलब ज्या धातु है तुमुन प्रत्यय, तो ज्या मतलब जानना होता है। तो यह जानने के लिए कि कक्षा में कौन श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग करता है। एतद ज्ञातुम यत्, यह जानने के लिए कि छात्र से शिक्षणे न्यूनता कुत्र, कि छात्र के शिक्षण में कमी कहां पर है। छात्राः स्व अध्ययने अग्रसरा भवेयुः इत्यनेन प्रयोजनेन योजना निर्माण छात्राणाम सहायताम कुर्यात्। छात्र अपने अध्ययन में अग्रसर हों, आगे बढ़ें, इस प्रयोजन के द्वारा योजना के निर्माण में छात्रों की सहायता करने के लिए हम करते हैं। या छात्र से छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। हाँ जी, सॉरी, बताओ किस लिए मूल्यांकन किया जाता है? अब आप समझो गए हो तो आप बताओ, तो 20 का सी बता रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया उत्तर किया है। मूल्यांकन करने का जो उद्देश्य होता है किसी शिक्षक का, कि जो छात्र हैं अपने अध्ययन में वो आगे बढ़ें, और इतने और इसी प्रयोजन अपने और इस उद्देश्य के साथ, इस प्रयोजन के साथ एक नई योजना का निर्माण करने में छात्रों की सहायता कर सकें, है ना जी? हाँ, ताकि आप अपना बेस्ट प्लान क्रिएट कर सको। और यह है आपका होमवर्क, गृह कार्य है। ठीक, 21 नंबर प्रश्न है, गृह कार्य है। और हम निवेदन करते हैं जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसका उत्तर कीजिएगा, यहाँ चैट बॉक्स मत कीजिएगा। रीजन क्या है कि हम आपका एक एक आंसर हम आपका कमेंट बॉक्स में विजिट करते हैं, आपका एक एक आंसर हम देखते भी हैं, और सुंदर सा हार्ट भी वहां पर आपको हम प्रदान करते हैं ना। तो क्लास कैसी लगी है जरूर हमको बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको? संस्कृत भाषा की डेली 10 बजे 10 AM पर सुबह में, शाम को 9 PM पर हिंदी भाषा, दोनों क्लासेस जुड़िए। 8 AM, सुबह के 8 AM पर भी एक प्लान हो रही है। इसके लिए हमारा टेलीग्राम होता है संस्कृत चंदा, इसको ज्वाइन कर लेना, सारी सूचना यहीं पर प्राप्त हो जाती है। और ये जो आपको पढ़ाया गया है, ये PDF भी तुरंत के बाद आपके टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देते हैं। तो डेली PDF के लिए संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेट, सुपर टेट, सीटेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी में है, आपको पढ़नी है स्पेशल भाषा स्पेशल पढ़ना है, तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं ना जी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पेड क्लास में। ये नंबर है 7985789062। ठीक है जी, 7985789062। ठीक है बच्चा। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागतम सर्वेषां कृते हमारे संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन YouTube चैनल पर। अस्तु, कोई समस्या नास्ति। अस्तु, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना जी कोई समस्या हो तो। और क्लास के लिए जानकारी लेने कैसे ज्वाइन करना है, तब भी यहीं से जानकारी मिल जाती है, किसी प्ले स्टोर पर भी आपको नहीं जाना है। टेलीग्राम तो परम आवश्यक है, आपको आज ही ज्वाइन कर लो, चैट बॉक्स में पिन भी किया गया है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो अगर नए होंगे लाइक नहीं किए होंगे, सेशन को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, एग्जाम की तैयारी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बता के जाना।
और होमवर्क का उत्तर जरूर कर देना सारे विद्यार्थी। शुक्रिया, धन्यवाद फॉर